ध्यान होगा कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कल हमने ये बात कर ली थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू तो कब आती है जब ये वाला पैराबोला आता है, तब मिनिमम वैल्यू आती है, और जब ऐसा पैराबोला आता है तब मैक्सिमम वैल्यू आती है। कल इस पे बात हो गई थी, है ना। यहाँ पर आती है, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते थे, उम्मीद करता हूँ आप सबको याद होगा, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते थे। और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते थे -b/2a और -d/4a होते थे, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a एंड -d/4। इस पे कल हमारी बात हो गई। सेम बात यहाँ पर भी होती है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर ये वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है, यहाँ पर ये वर्टेक्स मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ करवा देंगे बेटा, है ना। लास्ट में मुझे याद दिलाना, सेट का एक क्वेश्चन, सेट थ्योरी का 50वां नंबर क्वेश्चन जो है काफी बच्चों ने भेजा था, मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलो अभी यहाँ ध्यान दो, क्या बात चल रही है कि आवाज गूंज आ रही है, ऐसा है क्या? आवाज के लिए बताने के बाद साफ आ रही है कि नहीं? ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, इको आ रही है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, अब आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, अब आवाज क्लियर आ रही है। हितेश मैं लास्ट में बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलो वर्टेक्स की बात कर रहे थे बेटा, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? -b/2 है, -d/4 है। इस पूरी सिचुएशन पे हमने कल बात कर ली। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आगे का क्लियर करो। कुल 6 प्रकार के ग्राफ आप देखने वाले। कितने? कुल 6 टाइप के ग्राफ। पहला टाइप ऑफ ग्राफ पे मैं आपसे बात करता हूँ, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ पे मैं आपसे बात करता हूँ। इस ग्राफ की खासियत क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं एक इक्वेशन आपके सामने, एक एक्सप्रेशन आपके सामने रखता हूँ, y बराबर में एक एक्सप्रेशन आपके सामने रखता हूँ, y बराबर में x² माइनस का 5x प्लस का 6। एक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा था, y बराबर में x² माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सबने एक्सप्रेशन देख लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे अब आपका ध्यान जाना चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे आपका ध्यान जाना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? पहले ये बताओ, ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? पहले इतना बताओ, ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, ये बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। आप लोग जानते हैं अपवर्ड बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? अपवर्ड बनता है। ठीक है बेटा, ये बात सबको मालूम है। चलो, यानी ग्राफ तो बनेगा अपवर्ड जैसा। फिर उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटेगा। देखो ध्यान से, अगर अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटा, यानी 2 अलग अलग आंसर आए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा हुआ? ग्रेटर देन 0। 2 अलग अलग आंसर आने का मतलब क्या होता था बेटा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच किया तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आगे से। अगर ग्राफ ने केवल एक ही पॉइंट पे टच किया तो डिस्क्रिमिनेंट 0। इसमें एक ही रूट आता है, दो हम बोलते हैं ना, 2 रूट आते हैं और दोनों बराबर आते हैं, वो इस वजह से यहाँ पर एक ही जगह टच करके जाएगा। और अगर कल को डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, टच ही नहीं करेगा, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी जिसपे 0 होगा। बोलो क्या ये तीनों बातें आपको क्लियर है? पहले से नेचर ऑफ रूट्स आपने बचपन में पढ़ा है 10th क्लास में, कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर आने का मतलब ग्राफ 2 जगह काटेगा। d इक्वल टू 0 है यानी एक आंसर आएगा, यानी ग्राफ आपका यहाँ पे कटेगा। और d अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ कभी x एक्सिस को काटेगा ही। हाँ, सेकंड वाले केस में वर्टेक्स टच कर रहा होता है, बिल्कुल सही है इसने कहा, वर्टेक्स जो होता है वो x एक्सिस को टच कर रहा होता है। ये तीनों ग्राफ क्लियर। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये वाला जो होगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा इन तीनों में से, पहले जैसा, दूसरे जैसा या तीसरे जैसा? वो पता लगाने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, बताओ कैसा बनेगा? पहला बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा? सबके रिप्लाई आनी चाहिए। अगर आपको ग्राफ सीखना तो रिप्लाई भेजना पड़ेगा। बिल्कुल पहले वाले जैसा बनेगा बेटा। नमन तीसरा जैसा कैसे बन जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट चेक करना कैसा आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा इस वाले इक्वेशन का डी निकालो तो 20 पे रहेगा 25 माइनस ये आ जाएगा 1। अगर डी 1 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा बनेगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ बनने का मतलब क्या होने वाला है कि 2 जगह पे काटेगा। ऐसा ग्राफ बनने का मतलब होने वाला है 2 जगह पे काटेगा। करें, अब बनाए ग्राफ बनाए, ध्यान से देखिएगा, अलग से पेज पे एक बार बनाते हैं इसको। ठीक है,
ठीक है बेटा, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया ये 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, बीच में 4 और 5 कर लेना, थोड़ा नीचे कर देता हूँ हल्का सा, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर 6 आ, ठीक है ना, 4 5 कहीं बीच में आ रहा हो, इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वापस उस पे आता हूँ। ये आपका इक्वेशन था, वापस इसको देखो। मुझे ये बताओ इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आएंगे। रूट्स तो आप सब निकाल लेते हैं फैक्टराइज करके, इसके रूट्स क्या क्या आने वाले, जल्दी भेजो सभी बच्चे, रूट्स निकालो, इसको 0 के बराबर करके इसके रूट्स निकालो जल्दी से सभी बच्चे। बहुत तेजी से बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूँ वैसे मैं। इक्वल टू 0 करो और इसके फैक्टराइज कर दो, तो आपको दिखने होंगे इसके रूट्स आ रहा है 2 और 3, है ना। 2 और 3 आ रहे, बोलो सही बात है। तो यानी कि किस किस जगह पे ये चीज 0 होगी, y की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब 2 और 3 आ रहा है। तो यानी कि आपको ये पॉइंट तो मिल ही गए, कौन कौन से, कि y की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस पे होती है बेटी, बोलो। y की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पे होती है, इस वाले पे होती है, इस वाले पे होती है। y 0 कहाँ होता है, इस पे या इस पे, x एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट, एक तो यहाँ पर आके ग्राफ 0 हो रहा है, यानी यहाँ से पास करेगा, और एक इस वाले पॉइंट पे पास करेगा। इतनी बात तो आप सबको क्लियर हो ही गई कि इन दोनों पॉइंट से ग्राफ आपका पास करेगा। ये दो पॉइंट है जो रूट है, तो यहाँ से ग्राफ आपका पास करेगा। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है कि ग्राफ यहाँ से पास करेगा, बोलो इतनी बात सबको क्लियर है कि ग्राफ यहाँ से पास करेगा। चलो इतनी बात सबको क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कल आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको बोली थी कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को देखो, क्योंकि y लिखा हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है कि y बराबर में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही तो दिया हुआ है। आप इसको f ऑफ 0 भी f ऑफ x भी बोलते थे, क्या आपको याद, इस चीज को आप f ऑफ x भी बोल सकते थे, मैंने बोला था इसको बोलना सीख जाओ, फंक्शन इन x भी बोल सकते हैं, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ मुझे f ऑफ 0 कितना आ रहा है, यानी x की जगह 0 डालने पे कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से। f ऑफ 0 कितना आ रहा है, x की जगह 0 डालने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, सब बच्चे कर पा रहे हैं ये बात, x की जगह 0 डालना सबको आता है, 0 0 कितना आ गया 6, यानी एक पॉइंट आपको और मिल गया कि x की जगह 0 y की जगह 6। अब ग्राफ में बताओ मुझे वो पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह 6, क्या आपको दिख रहा है पॉइंट, जल्दी बोलिए, क्या आप उस पॉइंट को देख पा रहे हैं, जल्दी बोलिए। क्या वो पॉइंट ये तो नहीं है, यहाँ पर x 0 होता है और y 6, बोलो क्या ये वो पॉइंट है क्या। ठीक है, सबको ये पॉइंट, अब देखो 3 पॉइंट मिल गए आपको, 3 पॉइंट, आपको 3 ऐसे पॉइंट मिल गए जो आप उस ग्राफ के ऊपर आएंगे, समझ रहे, 3 पॉइंट ऐसे मिल गए। और अभी चौथा भी निकलवाओगे, आप भी निकालोगे। आपको वर्टेक्स निकालना आता है, अब बोलो आपको वर्टेक्स निकालना आता है, अब जल्दी बोलो कि आपको आता है। तो आप इसका वर्टेक्स निकालना जानते हैं, इसका वर्टेक्स आप निकालना जानते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या आपको याद है, कल हमने 2 तरीके देखे थे, या तो फॉर्मूला याद करो वर्टेक्स का, क्या था, माइनस का b/2 है और माइनस का d/2 है। ये फॉर्मूला का लिखवाया था बेटा, वर्टेक्स का फॉर्मूला, बोलो सही बात है। इसमें डालो वैल्यू जरा, इसमें डालो वैल्यू जरा, माइनस का b/2, तो माइनस b की जगह -5 की जगह +5, a की जगह 1 है, 5/2 है, बोलो सही बात है बेटा। और d की जगह जब आप डालोगे, d1 आया था इसका, तो माइनस का 1/4, बोलो क्या ये पॉइंट आप सबने निकाल लिए, क्या ये पॉइंट आप सब निकाल पा रहे हैं। यानी वर्टेक्स क्या आया, x तो आ रहा है 5/2 यानी 2.5 के आसपास, और ये आ रहा है -1/4। चलो अब देखते हैं ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखना बेटा ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से। तो x की वैल्यू 2.5 कहाँ मिलेगी, 2 और 3 के बीच में, कहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पर। और y की वैल्यू -1/4, देखो y की वैल्यू मान लो -1 यहाँ है, तो -1/4 इससे ऊपर ही मिलेगी, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया पॉइंट। बोलो कितने बच्चे आप में से इस पॉइंट को पहचान पा रहे हैं, जल्दी बोलो कितने बच्चे इस पॉइंट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, वर्टेक्स को पहचान पा रहे हो। ये वर्टेक्स है जिसका x कोऑर्डिनेट तो है 2.5 और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे -1/। अब ग्राफ आप लोग बना दो, अब ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं है, थोड़ा सा आपको पैराबोला जैसा अपने हाथ से बना लेना, ठीक है। मेरा तो थोड़ा डायग्राम आपको बताइए कितने सुंदर मैं बनाता हूँ। चलो बना लेते हैं, यहाँ से पास करेगा तो ऐसा करके कुछ आएगा बेटा, ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, ऐसा 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 आएगा, ऐसा आएगा, फिर यहाँ पर आके वर्टेक्स पे आके फिर ऊपर की तरफ, यानी ऐसा ऐसा ऐसा, बोलो सही बात है, ऊपर तक जाता है। कितने बच्चों ने ग्राफ बना लिया, जल्दी बोलो। आप में से कितने हैं जिनको ग्राफ में ये वाला ग्राफ समझ आ गया, बोलो सबको समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि आपको मालूम चल गया ये वर्टेक्स का बेटा, ये याद है, इसे वर्टेक्स से काटो, इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे, माइनस का 5/2 एंड माइनस का 5/2 एंड माइनस का 1/2। मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये मुझे ये रिप्लाई में भेजो,
एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, जल्दी बोलिए एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू नहीं होता बेटा, वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू नहीं होता है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मिनिमम वैल्यू होता है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मिनिमम वैल्यू होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मिनिमम वैल्यू इज दिस, ये इसे मिनिमम वैल्यू कहते हैं। तो सर ये -5/2 क्या है? ये वो x की वैल्यू है जिस पे ये मिनिमम वैल्यू आएगी। बोलो समझ में आई क्या? ये वो x की वैल्यू है जिस पर ये मिनिमम वैल्यू आएगी। बोलो सही बात है क्या? मिनिमम वैल्यू इज -1/4 एंड ये वो x की वैल्यू जिस पे ये मिनिमम वैल्यू आएगी। आप में से कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत हैं? बोलो सबके आप सहमत हो? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ 5/2 होगा यार, 5/2 होगा यार, कर लो यार, है ना? छोटी मोटी गलतियां तो आप लोग कर लिया करो, ठीक मेरी ओर से, है ना? कई बार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ इसलिए हो जाता है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक आप सबको क्लियर होना चाहिए मामला। अब मैं एक बहुत कमाल की बात आपके सामने ला रहा हूँ, जो बच्चा पकड़ लेगा उसके लिए बहुत आगे चीजें आसान होने वाली है। मैं दो बातों पे बात करने वाला हूँ। अक्सर पूरा 11 निकल जाता है, बच्चा इस बात पे कंफ्यूज रहता है ना? मैं दो बातों पे रिपीट रिपीट मानसू रिपीट प्लीज, रिपीट वाला काम नहीं है बेटा आज, है ना? रिपीट अभी नहीं करूँगा, अगला क्वेश्चन जब करूँगा उसमें तुझे समझ आ जाएगा। तो साथ के साथ जुड़ा है, ठीक है? साथ के साथ जुड़ा है, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल समझ आ जाएगा, चिंता नहीं। चलो ध्यान से देखना बेटा, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ध्यान से देखना। दो चीजों पे बात करने वाला, एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज पता ये किस कला का नाम है? देखो आपने एक एक्सप्रेशन लिखा बेटा, आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, वो एक्सप्रेशन क्या था अभी आपने पीछे लिखा था, देखो ध्यान से। ये एक्सप्रेशन था, ये बस दिस वाज योर एक्सप्रेशन, x² - 5x + 6 ये आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है बेटा? मैंने आपसे पूछा इस एक्सप्रेशन की ना एक तो डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, और एक क्या बताओ, रेंज बताओ। आपको वैसे ये डोमेन होता क्या है, पहले ये तो बताओ कि डोमेन होता क्या है, मुझे ये तो बताओ। डोमेन होता है कि आप यहाँ पर x की जगह पर क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो। समझ रहे हो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि आप उसमें इनपुट में क्या क्या दे सकते हो। भाई x इनपुट का काम करेगा और जो सॉल्व होके आएगा वो y आउटपुट का काम करेगा। बोलो सही बात है? x इनपुट का काम करेगा और जो डालने के बाद आएगा वो आपका किस चीज का काम करेगा? आउटपुट का काम करेगा। यानी डोमेन का मतलब होगा सर, यानी कि डोमेन का मतलब क्या सर, ये होगा कि डोमेन का मतलब कि मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ। सही बात, ये होगा डाल सकता हूँ। बोलो सही बात है, मैं x की जगह क्या क्या डाल सकता हूँ। और फिर जब आप x की जगह वैल्यू डालोगे तो आपके पास जो बाहर आएगा उसे आप कहते हैं रेंज, यानी y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं। y की वैल्यूज को क्या कहते हैं बेटा? रेंज कहते हैं। y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं, ठीक है बात? अब आप ध्यान से सुनो, जैसे एक्सप्रेशन में दोबारा लिख रहा हूं यहाँ से क्लास, y = x² - 5x + 6। अब आप सुनो, देखो बहुत सिंपल चीज है, अभी थोड़ी देर में और क्लियर होगी, ध्यान से बस जुड़े रहना, जुड़ना जरूरी है, लगे रहना। देखो डोमेन में मैंने बोला x की जगह क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने कहा x की जगह 0 डाल सकता हूँ, आप लोग डाल दो, क्या दिक्कत है, आएगा कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। x की जगह 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, -1 -1/2 -3/2, कुछ भी डालो। कुछ भी ऐसा है जो डालने से आपको कुछ कुछ आपको दर्द हो रहा हो, बोलो कहीं पे कुछ भी डालने से आपके पेट में दर्द हुआ क्या? आप बोलो मुझे, क्या कुछ भी डालने से आपके पेट में दर्द हो रहा है? आप कह रहे हो सर बिल्कुल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप x की जगह कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, सारे रियल नंबर। तो डोमेन इसका क्या आने वाला है? इसका डोमेन क्या आने वाला है? डोमेन आने वाला है इसका ऑल रियल नंबर। समझे? ऑल रियल नंबर। आप कहोगे सर ऐसे तो मैं हर पेज पे कुछ भी डालूंगा, मैं तो कहीं पे भी कुछ भी डालूंगा, मेरे पेट में कभी दर्द होगा ही नहीं। मैंने कहा आप देख जरा, एक बार ध्यान से देखना, मैंने आपको दिया, ध्यान से देखना, यहाँ 1/x + 1। मैंने कहा यहाँ पे बता तू x की जगह क्या क्या डाल सकता है, क्या यहाँ पर भी तो हर वैल्यू डाल देगा? मैंने कहा क्या यहाँ पर भी तो हर वैल्यू डालेगा? आप कहोगे सर मैं तो डाल दूंगा, क्या दिक्कत है? मैंने कहा एक बात बता, जब तू यहाँ पर x की जगह -1 डालेगा, जब यहाँ x की जगह -1 डालेगा तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। क्या डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है? क्या डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है? बोल बोल बोल। आप कहोगे नहीं हो सकता सर, क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ लिया था कि रैशनल नंबर जो p/q होते हैं उनमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। समझ रहे हो? तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन क्या होगी, जल्दी बताओ, इसकी डोमेन क्या होगी? इसमें मैं x की जगह क्या क्या डाल सकता हूँ? मैं सब डाल सकता हूँ, एक वैल्यू छोड़कर, वो एक वैल्यू जिसपे मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। जल्दी बोलो, वो एक वैल्यू क्या है जो मैं नहीं डाल सकता? वो एक वैल्यू क्या है? वो एक वैल्यू क्या है जो मैं नहीं डाल सकता? वो एक वैल्यू x की जगह में क्या नहीं डाल सकता? बेटा मैं x की जगह -1 नहीं डाल सकता। कुछ बच्चे 0 लिख के भेज रहे हैं, बेटा 0 तो डाल सकते हैं, 0 डाल दे तो 1/1 आएगा,
-1 नहीं डाल सकता, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक बात है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे फंक्शन आप पढ़ोगे, बहुत सारे, लेकिन ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है। सबसे बेसिक कौन सा, रैशनल नंबर वाला, क्योंकि रैशनल नंबर आपने बचपन में पढ़ लिए। रैशनल नंबर आपने बचपन में पढ़ लिए। रैशनल नंबर में आपने पढ़ लिया है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं करना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं करना। तो अगर मैं इसका डोमेन पूछता हूं, तो आप कहेंगे सर सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1, केवल -1 नहीं डालूंगा, बाकी मैं सब रियल नंबर डालूंगा। बोलो क्लियर है? डोमेन का मतलब समझ में आ रहा है? डोमेन क्या होता है, मतलब समझ पा रहे हो? डोमेन को फील कर पा रहे हो? डोमेन होता है कि आप एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हो, एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हो, समझ रहे हो? उसमें इनपुट में क्या क्या डाल सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात क्लियर होगी। तो इसका डोमेन आप सबको दिख गया। यहाँ तो कुछ भी डालो, यहाँ तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे डालने पे आपको दर्द हो, सब जगह डिफाइन है, 0 -1 माइनस कुछ भी डालो। ठीक है बात, ठीक है बात। चलो अब मैं आपको ना एक ऐसी डेफिनेशन और बताने वाला हूँ डोमेन और रेंज की, जिससे आपको आगे तकलीफ नहीं होगी। एक और डेफिनेशन बताने वाला, एक और डेफिनेशन बताने वाला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले तो डोमेन पे बात हो ही गई आप लोगों की, डोमेन पे तो बात हो गई। अब सर रेंज भी बताओ इसकी, मुझे तो इसकी रेंज भी बताओ सर, मेरे को तो रेंज जाननी है। मैंने कहा देख रेंज बताता हूँ, देखना ध्यान से देखना, रेंज बताता हूँ, रेंज बताता हूँ, ध्यान से देखना, आराम से जुड़े रहना, नोट्स दिखते रहना। जो नोट्स छूट जाए इस वीडियो को भी दोबारा देखना, मैंने कल वाली भी गई थी, कल वाले बहुत कम बच्चों ने वापस देखी है वीडियो, आज वाली भी देखना बेटा, है ना? वीडियो देखते रहना ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर रहे। देखो ध्यान से रेंज पे बात करता हूँ। क्या था मेरे पास, y बराबर है x² माइनस का 5x प्लस का 6। देखो रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए आपको इतनी बात मालूम है क्या, कि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो अपवर्ड पैराबोला भी बन रहा है सर, क्वाड्रेटिक है और मेरे को ये भी दिख गया अपवर्ड बन रहा है। मैंने कहा अच्छा अगर अपवर्ड बन रहा है, अगर अपवर्ड बन रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो बता सकता है, मिनिमम तो बता सकता है, और मैक्सिमम तो तू जानती है कितना जाने वाला है इसका, इंफिनिटी। मैक्सिमम तो इंफिनिटी, और मिनिमम तूने अभी निकाला ही था पीछे, वर्टेक्स तो निकाला ही था, इसके वर्टेक्स क्या क्या आए थे बेटा, आपने अभी निकाले थे 5/2 और -1/4। बोलो क्या आपने निकाले थे? तो इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, -1/4। तो जो रेंज है इसमें, रेंज, रेंज यानी कि जो y आएगा सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -1/4 से लेके कहां तक आ रही है बेटा, इंफिनिटी तक जा रही है। बोलो बेटा इंफिनिटी पे ना हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है, ध्यान रखना, इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे हमेशा स्मॉल लगता है। यहाँ ही क्लोज बड़े वाला इसलिए लगाया क्योंकि 1/4 तो आ रही है ना, -1/4 तो आ रही है ना। बोलो किस किस को रेंज क्लियर हुई इसकी, रेंज किसको क्लियर हुई? यानी कल को कोई आपसे कह दे क्या इसकी रेंज में -5 आएगा, आपको भी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू क्या दे रहा है, -1/4, -5 पे तो और नीचे जाना पड़ता, लेकिन उस वहां तो ये गया ही नहीं, रेंज कितनी है, -1। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस, बोलिए जल्दी। रेंज निकालने का एक तरीका हो, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का एक तरीका हो, आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, क्योंकि वो तरीका आपके बचपन से जुड़ा हुआ है, वो तरीका आपके बचपन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, आपके बचपन से जुड़ा हुआ है। कौन से बचपन से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा अगर 10th में तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा है, अगर 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा है तो रेंज निकाली जा सकती है। देख एक्सप्रेशन क्या था, y x² - 5x + 6। बोलो एक्सप्रेशन ये था, y x² - 5x + 6, एक्सप्रेशन ये। अब ध्यान से देखो मेरे में बात नहीं, अगर मुझे इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाना है, आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है, जो तेजी से बनाया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो आप बना लो, कैसे बनाओगे, कॉमन ले लेना। मान लो यहाँ पर 2 होता तो 2 को कॉमन ले लेता, तब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाता। तो यहाँ तो पहले से ही 1 है, ठीक है, तो x पहले से ही 1 है, x ध्यान से देखना, जो x का कोएफिशिएंट होगा ना उसका आधा कर दो। x का कोएफिशिएंट का आधा क्या होगा, 5 का आधा आप जानते हैं, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है पर थोड़ा सा आप लोग साथ देना। 5 का आधा 5/2 होता है, किस किस को समझ में आता है, 5 का आधा 5/2 होता है, सबको क्लियर है क्या? 5 का आधा 5/2 होता है, सबको क्लियर है ना ये बात, चलो हाँ सबको क्लियर है, वेरी गुड। अगर 5/2 होता है, बस इतना याद रखो, अगर 5 का आधा 5/2 और बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस का 5/2 का स्क्वायर, क्या लाए 5/2 लाए ना, तो -5/2 का स्क्वायर और प्लस में 6। ठीक है, ये तेजी से कर लेना, बाकी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसा सीखा वैसा बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या किया, जो भी पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना है 1, पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना है 1, 1 बनाने के बाद जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका आधा देखो, 5/2 आ गया, क्योंकि माइनस का तो माइनस का 5/2 आ गया, और बाहर भी -5/2 का होल स्क्वायर प्लस में 6। अब इसको जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, x - 5/2 का होल स्क्वायर, इस चीज को सॉल्व करो आप लोग, जरा सॉल्व करो इस चीज को ना, आप लोग सॉल्व करो। ये आएगा 25/4
ये आ रहा है माइनस का 1/4। आप लोग भी सॉल्व करके देखो, किसी को दिक्कत ना हो। इस चीज को सॉल्व करके देखो, मैंने तो कर दिया, आप लोग भी कर लेना। इस चीज को सॉल्व करके आ रहा है माइनस का 1/4। ठीक है, तो ये आ गया y की वैल्यू। अब मेरे को एक बात ध्यान से बताओ, मेरे को एक बात ध्यान से बताओ, अगर आपको मिनिमम वैल्यू जाननी है तो ये चीज आपको क्या स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रही है? देखना जरा, क्या ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है? ऊपर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। आप लोगों से मेरा सवाल ये है, किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? कौन से स्क्वायर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, मुझे ये बताओ बस। स्क्वायर्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, ये बताओ। हाँ, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल आप लोगों के लिए है, कुछ ही बच्चे मुझे पता है सही आंसर देंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक सा सवाल है। स्क्वायर्स में सबसे छोटी वैल्यू जीरो होती है बेटा। अरे जीरो का स्क्वायर जीरो, सोचो। क्या कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव आंसर दे सकता है? क्या जीरो से नीचे हम जा सकते हैं? जल्दी बोलो, क्या कभी नेगेटिव आएगा? आपको कभी भी नहीं आएगा, मतलब भी नहीं है सर कभी जीरो आ जाए, जीरो से नीचे आ जाए। है ना, कॉम्प्लेक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, सब रियल में चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं पढ़ रहे हैं, रियल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन होगा, इसकी सबसे छोटी वैल्यू तो जीरो आएगी। और जीरो कब आएगी? जब आप 5/2 डालोगे। देखो, जब 5/2 डालोगे तब जीरो आ जाएगी, 5/2 माइनस 5/2। यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कब आएगी? जब आप यहाँ 5/2 डालोगे और इसकी सबसे छोटी वैल्यू, इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी जीरो, और साथ में क्या लगा हुआ बेटा? -1/2। तो पूरे की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई? -1/2। और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू कहां तक जा सकती है? किसी भी स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू बोलो कहां तक जा सकती है? क्या इंफिनिटी तक जाएगी? अरे कोई बहुत बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर क्या होगा? इंफिनिटी होगा। ऐसा तो है नहीं कहीं जाके रुक जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी में से कुछ माइनस करो प्लस करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इंफिनिटी रहेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये क्या लेने वाला है? इंफिनिटी। यहाँ आएगा ये, यहाँ आएगा ये। यही हमने वर्टेक्स के बारे में वहां पे देखा था, रेंज में देखा था। देखो ध्यान से, तो यही देखा था हमने आंसर। ये देखो रेंज, बोलो दोनों में से क्या सेम चीज देखी थी? देखो दोनों में सेम आया है ना। तो ये था मेथड 2, ये था आपका, ये था आपका यहाँ से मेथड 2, है ना। कोई बात नहीं, अभी इस पे बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन और भी करेंगे। जिसको यहाँ नहीं समझ आया उसको आगे आएगा, पर जुड़े रहो, है ना। आपको चीजें क्लियर होती जाए साथ के साथ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। एक तरीका तो आपने रेंज निकालने का क्या देखा कि आपने वर्टेक्स निकाला, वर्टेक्स से ऊपर ही जाएगा। और दूसरा आपने ये देखा, ठीक है। देखो ये दोनों तरीके आपने देखे, ये मैथमेटिकली हमने सॉल्व किया, अलजेब्रिकली, है ना। सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके देखा। एक और तरीका होता है, देखना ध्यान से, वो बहुत ही शानदार तरीका है, वो और भी शानदार तरीका है। देखना जरा, ये ग्राफ था बेटा, ये ग्राफ था उसका, ये ग्राफ था उसका। तो डोमेन होता है, 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 ध्यान से देखना। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस। डोमेन होता है एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस। तो रेंज होता है, रेंज होता है एक्सपेंशन ऑन वाई एक्सिस। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डोमेन होता है एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस, पानी दे दीजिए। रेंज होता है एक्सपेंशन ऑन वाई एक्सिस। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? डोमेन इज एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस, रेंज इज एक्सपेंशन ऑन वाई एक्सिस। अब आप बोलोगे सर एक्सपेंशन, मैंने बोला जब तूने ग्राफ बनाया उस ग्राफ में कितना एक्स एक्सिस कवर किया वो तो आपका डोमेन दे देगा, और कितना वाई एक्सिस कवर किया वो रेंज दे देगा। आप देखना, देखना ध्यान से देखना, इस ग्राफ को देखो जरा ध्यान से, देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ग्राफ जो है, ये वाई एक्सिस इसने कितना कवर किया? सबसे छोटा वाई एक्सिस इसने क्या कवर किया? बोलो, वाई एक्सिस में इसने सबसे नीचे क्या कवर किया? बोलो आंसर भेजो। वाई एक्सिस में इस ग्राफ ने सबसे नीचे क्या कवर किया? -1/4। बोलो क्या -1/4 के नीचे गया ये? क्या उसके नीचे का वाई इसने पकड़ा? नहीं पकड़ा। उसके ऊपर का वाई पकड़ा? हाँ, उसके ऊपर के सारे वाई पकड़ लिए। देखो जैसे आपको सर ये वाला वाई पकड़ा गया, मैंने कहा देख यहाँ पे पकड़ लिया। क्या ये वाला वाई पकड़ा इसने? देख यहाँ पे पकड़ लिया। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? सारे वाई दिख रहे हैं, बाकी सारे हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ बताओ क्या ये वाला वाई पकड़ा? देखो कहीं पे भी नहीं आया, कहीं पे भी इसने ग्राफ को टच नहीं किया। बोलो कहीं पे भी नहीं किया। तो वाई एक्सिस पे कितना एक्सपेंड किया? -1/4 से लेके इंफिनिटी तक। यही रेंज थी, ये इसकी रेंज निकाली थी पीछे हमने। बोलो यही तो रेंज निकाली थी इसकी, ठीक है बात ये। फिर मैंने कहा डोमेन होता है कि एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है, डोमेन होता है कि एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ। अब आप बताओ ये एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है? अभी ये इधर तो जाता रहेगा, बोलो जाता रहेगा, बोलो, और इधर भी ये जाता रहेगा एक्स एक्सिस पे। तो मैं कहता हूं आप में से किसी ने मुझसे सवाल पूछा सर क्या ये वाला पॉइंट कवर हुआ? मैंने कहा हाँ हुआ है ना,
ऐसे चला जा, ये तो मेरा बोर्ड खत्म हो गया। अरे ये तो मेरा बोर्ड खत्म हो गया ना भाई, ये ग्राफ तो ऊपर चलता ही रहेगा, ये वाला जो ग्राफ है तो ऊपर चलता ही रहेगा, और ये ऐसा ऐसा कभी ना कभी तो मिलेगा। बोल बोल जल्दी बोल, है ना। तो इसका मतलब पूरा एक्स एक्सिस कवर करती है, पूरा एक्स एक्सिस कवर करती है। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है, ऑल, पूरा एक्स कवर कर दिया तो ऑल रियल नंबर। समझ गए बात। दो दो तीन तीन तरीकों से मैंने आपको डोमेन रेंज पे चर्चा सिखाई है। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, है ना, एक और क्वेश्चन जिसको ये वाला, इस वाले में कहीं कमी रह गई वो अगले से समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटा। हाँ जी, पहले इस वाले ग्राफ में बस ये नोट कर लेना, ये ग्राफ की खास बात थी, एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट बेटा पॉजिटिव था, और डी भी कैसा था बेटा, पॉजिटिव, है ना। तब ऐसा ग्राफ बन रहा है जो दो पॉइंट पे काट के जा रहा है ऊपर की तरफ, ये इस ग्राफ की खास बात है। ठीक, चलिए बेटा अब मैं दूसरा एक और इक्वेशन आपको देता हूँ। मान लीजिए y बराबर में, हाँ बेटा, मान लीजिए y बराबर में कोई भी इक्वेशन हो लेते हैं, मान लीजिए y बराबर में दिया हो एक्स स्क्वायर, या कुछ और बना दो यहाँ पर, एक मिनट रुको जरा, मुझे सोच लेने दो क्या बनाऊं ताकि आपको थोड़ा आसानी भी लगे। मान लीजिए हम लेते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर यहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ x, ठीक है, यहाँ लेते हैं माइनस में, ठीक है बेटा, ऐसा ले लो। ठीक है, ये एक मैंने इक्वेशन बना लिया, अपनी ओर से बनाया, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं। ठीक है, पहले आप मुझे बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डी कैसा आ रहा है, डी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, जल्दी निकाल के बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। बेटा अभी भी कई बच्चे डी डी गलत निकालना, तो देखो कितनी गलत बात है। डिस्क्रिमिनेंट तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा डी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की जगह आ गया 2 और सी की जगह आया हुआ -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9। बोलो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बताओ, है ना, ये तो मैं 9th क्लास का बच्चा कर देता है यार। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 9, बोलो सही बात है इतनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी पॉजिटिव आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है और ये बताओ पैराबोला अपवर्ड बनने वाला है या डाउनवर्ड, पैराबोला अपवर्ड बनने वाला है या डाउनवर्ड, जल्दी से सब बच्चे रिप्लाई दो यार, बहुत कम बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, तो वही लगातार रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी बच्चों ने तो रिप्लाई देना ही छोड़ रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी क्लास का बोझ 2-3 बच्चों ने उठाया, ऐसा मत करो यार, सबके रिप्लाई आएंगे तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में, तभी तो लगेगा इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसलिए तो कर रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, तो सबको समझ में आ रहा है तो रिप्लाई भी सारे दो यार, है ना। चलो, तो पैराबोला कैसा बन रहा है बेटा, अपवर्ड, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यानी पिछले वाला केस जैसा ही हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, यानी कि क्या हो रहा है, ए आ गया पॉजिटिव, ए आ गया पॉजिटिव और डी भी आ गया पॉजिटिव, यानी पिछले जैसा केस बनेगा। बेटा डी पॉजिटिव का मतलब ग्राफ कितनी जगह पे काटेगा, डी पॉजिटिव का मतलब ग्राफ को कितनी जगह पे काटेगा, जल्दी बोलो, ग्राफ को कितनी जगह पे काटेगा, दो जगह पे काटेगा, बोलो दो जगह पे काटेगा, बिल्कुल सही बात है। और वो दो पॉइंट कौन कौन से वाले हैं, वो आप इसके फैक्टर बना के निकालो, वो दो पॉइंट कौन कौन से होने वाले हैं आप लोग भी बताओ, वो दो पॉइंट कौन कौन से होने वाले हैं आप लोग ही बताइए। वो दो पॉइंट, वो दो रूट्स फाइंड कीजिए बराबर 0 पे करके, एक बच्चे ने भेजा है। क्या वो दो पॉइंट -1/2 और बना रहे हैं, या प्लस का 1/2 और बना रहा है, जल्दी बोलो। बोलो बोलो बोलो, चलो करें, फैक्टराइज मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो आपसे होनी चाहिए फैक्टराइज, ठीक है। देखो बेटा, जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर प्लस का 2x
माइनस का x प्लस माइनस का 1, माइनस का कॉमन ले लो 2x, कितना आएगा बोलो 2x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1, दो फैक्टर आ गए, एक आ गया 2x माइनस 1, एक आ गया x प्लस 1। बोलो अरे ये तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है यार, तो दो रूट क्या क्या आ गए, माइनस 1 आ गया और 1/2। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर है, माइनस 1 आ गया 1/2। चलो तो मैं थोड़ा सा इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ जुड़े, ग्राफ बनाने की कोशिश करें अपनी अपनी कॉपी में बनाए। ठीक है, ठीक है, क्या क्या जीरो है, जीरो पे वापस अंदर डालते हैं, -1 और 1/2। ठीक है, -1 और 1/2, तो -1 तो इधर पीछे की तरफ आएगा, -1 यहाँ पे आ गया, मान लो 1, तो 1 के बीच में कहीं यहाँ पर आ रहा होगा क्या 1/2, है ना, 1/2 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे बना। तो हमें पता है कि ग्राफ किन दो पॉइंट से पास करेगा, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। बोलो इन दोनों से, क्योंकि दोनों ही उसकी जीरो है तो यहाँ से तो पास करेगा ही। अच्छा, एक बात और आप लोगों ने सीखी थी कि इस चीज को सर हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते थे, तो हम एफ ऑफ जीरो निकालना भी जानते हैं। एफ ऑफ जीरो बताओ कितना आ रहा है, एफ ऑफ जीरो बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई करो। क्या आप लोग एफ ऑफ जीरो निकाल पा रहे हो? बिल्कुल सही, एफ ऑफ जीरो आ रहा है माइनस, एफ ऑफ जीरो इज माइनस, एफ ऑफ जीरो इज माइनस। बोलो सही बात है, तो ये पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। -1 कहाँ मिलेगा आपको, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा, यानी ये वो पॉइंट, बोलो एफ ऑफ जीरो इज माइनस, यानी ग्राफ यहाँ से पास करेगा। बोलो सही बात है क्या, ये भी पता चल गया, तीनों पॉइंट ये पता चल गया। अब वर्टेक्स निकालें, वर्टेक्स निकालें बेटा, वर्टेक्स निकालें, वापस लिख देते हैं इसको, मैं थोड़ा नीचे करके इसको लिखता हूँ, 2x² + x - 1 है, तो y = 2x² + x - 1। आप जानते हो वर्टेक्स कैसे निकालते थे बेटा, -3/2 और -3/4, इसी से निकालते थे बेटा, -3/2 और -3/4। चलो करते हैं, माइनस का b यानी -1/2 और माइनस b, और d हमने निकाला था 9 था, तो माइनस का 9, तो उधर कितने बच्चों का ये सही आ गया। आप सब क्या वर्टेक्स निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं, सबको वर्टेक्स निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी आ गया -1/4 x और y आ गया -9/। चलो देखते हैं कहाँ पे मिलेगा, x की वैल्यू -1/4 कहीं यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर, ठीक है बात। और y की वैल्यू -9/8 कहाँ मिलने वाली है, y की वैल्यू -9/8 कहाँ मिलने वाली है। -9/8 का मतलब क्या होगा, 2 से ज्यादा या 1 से छोटा, 1 से बड़ा है ना, 8 बन जाए 8 तो आएगा ही ना, तो 1 से थोड़ा बड़ा, तो -1 से थोड़ा सा नीचे, यानी कहीं पे ऐसे इधर मान लो, मान लो यहाँ पर आ गया ये वाला, तो ये वाला पॉइंट आ गया। बोलो मेरी बात समझ पाए हो, अरे -9/8 -1 से हल्का नीचे आएगा, बोलो सही बात है, इतनी बात क्लियर है, तो पॉइंट कहीं यहाँ पर आ गया, क्लियर। अब ग्राफ बनाने में मुझे दिक्कत नहीं है, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, देखो ऐसे आएगा ग्राफ, देखो ऐसे इस पॉइंट से पास करेगा, फिर ये वर्टेक्स पे आके मुड़ेगा, फिर यहाँ से पास करेगा, फिर यहाँ से करेगा। बोलो क्या आप बना पा रहे हो ग्राफ, बोलो क्या आप सब ग्राफ बना पाए। आपको 3-4 पॉइंट ऐसे खास मिल जाते हैं हर बार, यहाँ से एफ ऑफ जीरो और ये वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में यहाँ वापस लिखता हूँ बेटा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे हमारे पास, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे हमारे पास, बोलो एक तो था -1/4 और -9/4। भाई रे, बोलो 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 बोलो, जागते रहो यार, देखो है ना, मेरी चौथी क्लास है, अभी सुबह से लगातार चौथा घंटा मैं बोल रहा हूँ इसी एनर्जी के साथ, तो आप लोगों को भी इसी एनर्जी के साथ पूरा जुड़े रहना, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, इस ग्राफ में कितना, रेंज बता दो आपको पहले, रेंज है ना, रेंज क्या याद है, रेंज को हम बोलते थे, रेंज को बोलते थे कितना वाई एक्सिस पे कवर किया, कितना वाई एक्सिस पे कवर किया, बोलो कहां से कहां कवर किया, सबसे छोटा इसने क्या कहां तक कवर किया, -9/8 कवर किया, और मैक्सिमम कहां कवर किया, बोलो ज्यादा से ज्यादा कितना वाई कवर किया, इन्फिनिटी तक किया, देखो ना पूरा इन्फिनिटी तक वाई तो कवर हो ही गया ना बाकी ग्राफ में, तो रेंज आ रही है सर -9/8 से लेके इन्फिनिटी, बोलो आ रही है क्या, रेंज आ रही है -9/8 से इन्फिनिटी, बिल्कुल बिल्कुल गोल्डी, दो, मतलब जितने ज्यादा पॉइंट्स पता लगा सको, ये तो वो पॉइंट है जो मैं आपको साफ साफ दिखा सकता हूँ, वर्टेक्स हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, जीरोस होगी, ठीक है ना, तो रेंज आपके पास ये चीज आ गई, बोलो सबको क्लियर है। अच्छा तो डोमेन क्या होने वाला है, एक्स आपने कितना कवर किया इसमें बताना, एक्स कितना कवर किया बेटा जल्दी बताओ,
कितना एक्स आपने कवर कर दिया? हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्स कितना कवर किया बोलो। क्या आपने यहाँ पर कोई एक्स वाला पॉइंट कवर किया? आपको भी किया है ना सर। आप ऊपर जाओ, ग्राफ को भी ऊपर लेके जाओ, कहीं ना कहीं तो टच कर ही जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर तूने कोई एक्स कवर किया, ये वाला एक्स कवर किया, आपको भी देखो सर ये वाला एक्स कवर हो गया यहाँ पर। बोलो सही बात, एक्स क्या यहाँ पर कवर किया बेटा? यहाँ पर देख, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कवर किया क्या कोई एक्स? आपको भी पूरा लेके जाओ, ग्राफ भी कहाँ पूरा बनाया है, ग्राफ तो और ऊपर जाएगा ना कहीं टच होगा। बोलो जल्दी से, कहीं ना कहीं टच होगा। बोलो जल्दी से, कहीं ना कहीं टच होगा। तो ऑल रियल नंबर आपका आंसर है। बोलो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। आप एक्स की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो। बोलो एक्स की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारा रियल एक्सिस कवर हुआ है, सारा रियल नंबर कवर हुआ है, पक्का। अब लेकिन सर आपने तो कुछ परफेक्ट, कुछ स्क्वायर से बनाना भी तो सिखाया था, वो भी तो बताओ इसमें। मैंने कहा देख, स्क्वायर से बनाने वाला देखते हैं, इस वाले का परफेक्ट स्क्वायर से बनाने वाला देखते हैं। देखो बेटा, सब मेरे साथ जुड़े रहना, सब मेरे साथ जुड़े रहना। क्या बोला मैंने? y बराबर में, एक तो पेन चेंज करते हैं। हाँ, y बराबर में क्या था बेटा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सबको याद है क्या? ये था, ठीक है, सबको याद है, यही था। बोलो जल्दी से, यही था। चलो, मैंने कहा था अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ। कैसे बनाऊं सर, कैसे बनाऊं? मैंने कहा 2 कॉमन ले लेना, यहाँ से 2 कॉमन ले ले। बोल अंदर क्या दिखेगा? x स्क्वायर दिखेगा, x/2 दिखेगा, -1/2 दिखेगा। सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? जल्दी से बोलो, सबको दिख रहा है? जल्दी बोलो, सबको दिख रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो, सबको दिख रहा है ये बात? चलो सबको दिख रहा है, वेरी गुड, सबको दिख रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये कोफिशिएंट 1 बन गया। कोफिशिएंट 1 बनने के बाद जो x का कोफिशिएंट होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा उसका आधा करना है। तो क्या लगता है 1/2 का आधा कितना होगा? थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन आपको बताएंगे। 1/2 का आधा कितना होगा? क्या लगता है 1/2 का अगर आधा कर दूंगा तो कितना होगा? 1/4। अबे 1/4 होगा, 1/2 का आधा, 1/2 का भी आधा, समझ रहे हो? 1/4 होगा। तो यहाँ पे 2 तो बाहर, ध्यान से सुनना, x, अब की बार बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, इसका आधा क्या बोला मैंने? 1/4। बोलो आधा क्या बोला? 1/4। इसका स्क्वायर किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आधे का, फिर 1/4 है ना, तो -1/4 का स्क्वायर और -1/4। ठीक है बेटा, बात ये समझ में आई? क्या किया, जो इसका आधा होगा उसका आधा यहाँ लिखा 1/4, फिर वही चीज माइनस उसका स्क्वायर और प्लस 1। क्लियर होनी चाहिए, इसे भी हम कर चुके हैं। देखो ध्यान से, तो ओवरऑल क्या आ गया? ओवरऑल आ गया सर 2, ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, बताना यहाँ से कितना आ रहा है, आप लोग बताना मुझे कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके। बोलो, इस वाले टर्म को, इन दोनों को सॉल्व करके भेजना कितना आ रहा है? क्या माइनस का कितना आ रहा है बेटा? बोलो, करूँ क्या, मैं ही सॉल्व करूँ? देखो बेटा, इस चीज को सॉल्व करेंगे, केवल इस चीज को। तो दे रखा है माइनस का 1/4 का स्क्वायर माइनस का 1/2, ये दे रखा है ना। देखो -1/4 का, सॉरी माइनस को बाहर था, माइनस का 1, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 1/16, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। एलसीएम ले लो बेटा, 16 आ गया, 16 तो 16 गया, -1 यहाँ आएगा 8 -9, तो माइनस का 9/16, माइनस का 9/16, तो आ रहा माइनस का 9/16। यहाँ तक पहुंच गए सारे? बोलो यार, यहाँ तक तो पहुंच जाना चाहिए, कैलकुलेशन ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच ही गए। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करा दो, जो बाहर इसको रुका हुआ है, इसको बेचारे को, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, जब ये 2 इससे होगा तो 8 आ जाएगा नीचे। बोलो क्या 8 आ जाएगा नीचे? ये फाइनल आ गया आपके पास, ये फाइनल आ गया आपके पास, जल्दी बोलो क्या ये फाइनल आ गया? मेरा सवाल फिर से, मेरा सवाल फिर से आप लोगों से वही है, ये जो स्क्वायर है इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? जल्दी से, अब की बार किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए इसमें। किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? आपको के सर स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू होती है 0। तो यानी ये जब 0 हो जाएगा, ये जब 0 हो जाएगा तो 0 -9/8 सबसे छोटी वैल्यू एक्सप्रेशन की क्या आई? बोलो सबसे छोटी वैल्यू एक्सप्रेशन की क्या आई? -9/8 आई। बोलो सबसे छोटी वैल्यू एक्सप्रेशन की क्या आई? -9/8। और स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस समथिंग पे इंफिनिटी, तो सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी। बोलो क्या रेंज आ गई? बोलो क्या रेंज आ गई आपकी? बोलिए, सब रेंज निकालना सीख गए? क्वालिटी की रेंज तो निकाल ही लोगे अब।
ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। ये पहला टाइप था जो हमने पढ़ लिया। पहले टाइप की खास बात क्या पढ़ी हमने, पहले टाइप की खास बात क्या पढ़ी हमने बेटा, इसकी भी खास बात यही थी कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव था और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव था। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ठीक है, सब में होना यही है ना, सब में होना यही है, कुछ भी अलग नहीं है कि टाइप 2 होगा तो कुछ अलग हो जाएगा ना, ऐसा प्रोसीजर सब में सेम है। ध्यान से देखिए, टाइप 2 में इक्वेशन दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। ठीक है बेटा, मैं चाहता हूँ आप पहले डी निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें जल्दी से सभी बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताओ तो पहले जवाब। इतनी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप डी सब बच्चे सही निकाल के भेजोगे, जल्दी निकालो। चलो डी तो सबने सही निकाल के भेज दिया, एक भाई ने गलत निकाल दिया, डी बाकी सबने सही निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है जीरो, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है जीरो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है जीरो। देखो बेटा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकला, बी स्क्वायर आएगा 16 माइनस 4 इंटू 4 आ जाएगा 16 इक्वल टू डी आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है। अच्छा अगर डी जीरो आ रहा है तो क्या ग्राफ याद आ रहा है, बोलो क्या आपके मन में ग्राफ आया, क्या आपके मन में ग्राफ आया, जल्दी से बोलिए, क्या वो ग्राफ आया जो मैं सोच रहा था आपके मन में आना चाहिए। कौन से पेज पे था मुझे तो ये भी याद नहीं है, मैंने कहीं बता तो नहीं दिया। एक मिनट तो क्या बता दिया? चलो कोई बात नहीं, ग्राफ आपको याद तो होगा ही, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ग्राफ तो याद होगा। कौन सा था दूसरे नंबर वाला, याद है दूसरे नंबर वाला ग्राफ याद है, यानी कि अब की बार सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। ये वाला ग्राफ याद है, ये वाला ऐसा, ये वाला एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो बिल्कुल सही, ऐसा ग्राफ बनने का, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सबको इतना क्लियर है। पैराबोला अपवर्ड बनेगा ये तो क्लियर है ना, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला तो अपवर्ड ही बनने वाला है, पैराबोला तो अपवर्ड ही बनने वाला है। चलो इसका ग्राफ बना के देखते हैं क्या क्या हमें लगेगा। चलो तब तक आप ना उसकी जीरो निकालो, फैक्टर निकालो, जब तक मैं ये कर रहा हूँ, ताकि आप मुझे बता पाओ कि फैक्टर क्या है। चलो बेटा फैक्टर निकालो सभी बच्चे, क्या उसकी जीरो आने वाले हैं। क्या आप सबने फैक्टर निकाल लिया, क्या फैक्टर आ रहे हैं उसके, बोलो। हाँ जी इसके फैक्टर निकाल लिए, क्या इसकी दोनों जीरो 2 और 2 ही आ रही है, बोलो। इसके फैक्टर जब आप निकालोगे, क्योंकि ये तो दिख भी रहा है कि किस चीज का स्क्वायर रखा हुआ है, x माइनस 2 का फंक्शन रखा हुआ है, तो जीरो क्या आएंगे 2 आएंगे, बोलो दोनों जीरो 2 आने वाली है, ये तो कंफर्म है। तो यानी कि 2 आपको कहाँ मिलने वाला पॉइंट, ये x वैल्यू 2 यहाँ पे आनी है, ये पॉइंट तो मिल गया, ठीक है। अब की बार ये पॉइंट मिल गया। अच्छा एफ ऑफ जीरो निकाल लिए क्या आप सबने, जल्दी बोलिए क्या एफ ऑफ जीरो निकाल दिए, बोलिए एफ ऑफ जीरो कितना आने वाला है, फंक्शन में जब जीरो डालूंगा तो कितना आने वाला है, सब बच्चे भेजो, सब बच्चे भेजो। एफ ऑफ जीरो, जीरो डालते हैं 4 आ गया, बोलो सही बात है। तो x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू 4, पॉइंट ढूंढो, यहाँ कहीं पे बोल दो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी होगा, दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, चलो थोड़ा नीचे करते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट भी सबको नजर आ गया। और वर्टेक्स ढूंढ लो, वर्टेक्स बताओ जरा इसका, वर्टेक्स वर्टेक्स बताओ इसका, वर्टेक्स वर्टेक्स याद है क्या, वर्टेक्स कैसे निकालते थे अपन, याद है क्या आप लोगों को, माइनस बी बाई टू है और माइनस बी बाई फोर, वर्टेक्स निकालते थे, बोलो क्या क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू, बोलो माइनस बी बाई टू, बी कितना है बेटा, माइनस माइनस 4 आ जाएगा और 2 8 यानी 2 कोमा, बी तो आपका जीरो ही आ रहा था तो ये जीरो ही आ जाएगा, बोलो। तो 2 कोमा 0 आ गया सबका, वर्टेक्स 2 कोमा 0 आ गया। अच्छा ये 2 कोमा 0 है कहाँ पे सर, मैंने कहा ये 2 कोमा 0 तो यहीं पर है, देख पहले से ये पॉइंट मार्क किया हुआ था, यानी ग्राफ जो ऊपर यहीं से ऊपर मुड़ेगा, यानी ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ध्यान से देखो कैसा बनेगा, यहाँ से ऊपर से आएगा, बोलो आएगा 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 आएगा, आएगा ऐसे टच करके फिर ऐसे, बोलो सही बात है, ऐसे ही तो बोला था, अरे एक ही जगह टच करके जाएगा ऐसे ही तो बोला था, बोलो कुछ गलत थोड़ी किया मैंने, ऐसे ही तो बोला था उसने, यही पॉइंट वर्टेक्स भी है, बोलो यही पॉइंट वर्टेक्स भी है, वर्टेक्स क्या है 2 कोमा 0, यही पॉइंट वर्टेक्स भी है 2 कोमा 0। कितने बच्चे ग्राफ बना पा रहे हैं, कितने बच्चे ग्राफ बना पा रहे हैं, जल्दी बोलो, क्या आप ग्राफ बनाने में सक्षम हो, अगर ग्राफ बनाने में सक्षम हो तो मुझे बताओ इसकी रेंज क्या आ रही है, बोलो y कितना कवर किया,
कितना वाई एक्सिस कवर किया, रेंज बता दो मुझे, तो आप तब मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा कि क्या आप रेंज बता पा रहे हो। बताओ कितना वाई कवर किया, कितना सबसे छोटा वाई क्या कवर किया, बोलो। वाई में सबसे नीचे कहां तक आया, यहीं तक तो आया, इसके नीचे तो गया ही नहीं। बोलो वाई तो ऐसा होता है, अरे वाई ऐसा कवर करता है, तो यहीं तक तो आया, इसके नीचे तो गया ही नहीं। यानी वाई कहां तक कवर किया, जीरो तक कवर किया। बोलो वाई कहां तक कवर किया, जीरो तक, और जीरो से कहां तक गया, जीरो से कहां तक गया, तक। यानी रेंज आ जाएगी क्या, रेंज आ जाएगी जीरो टू इंफिनिटी, जीरो पे क्लोज, इंफिनिटी के ओपन। बोलो सही है, बोलो मेरे भाई सही है क्या, आप सब मेरे को सुन रहे हैं साथ में मेरे, ठीक है। रेंज सबको क्लियर, तो डोमेन भी बताओ, डोमेन ने क्या पाप किया है, डोमेन भी बताओ, जल्दी बोलो, डोमेन क्या आने वाला है, जल्दी बोलो। डोमेन को बोलो, ऑल रियल नंबर, क्योंकि सर सब कवर हुआ है, सर सब कवर हुआ है। देखो ये पॉइंट ये भी कवर हो गया सर, मैंने कहा ये पॉइंट आपको ये भी कवर हो गया सर, मैंने कहा क्या ये कवर हुआ, ये वाला कवर हुआ है क्या, वो ये वाला कवर हुआ है, आप बोले बना लो, यहाँ से ऊपर जाओ, ये ग्राफ के ऊपर तक जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ क्या, बोलो सही बोल रहा हूँ क्या, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो यानी कि डोमेन आने वाला है ऑल रियल, डोमेन आने वाला है ऑल रियल आर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख लो, डोमेन आर लिख लो, चाहे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख लो, दोनों बातें सेम ही होती हैं। बोलो सही बात है, डोमेन क्लियर है, रेंज क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब किसी के पेट में गुदगुदी हो रही होगी, सर वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला भी बताओ, क्या पता इसमें ना लगे, आप झूठ बोल के निकल जाओ। मैंने कहा देख आ जाओ, मैं बताता हूँ इसमें भी, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी देख, देख क्या आएगा, क्या दे रखा है, y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करो, पहले से ही 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही क्या है, 1 है। बोलो सही बात है। उसके बाद जब पहले से ही 1 है, उसके बाद क्या लिखते थे अपन, x माइनस इसका हाफ, इसका हाफ, थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन है मैं जानता हूँ, आपको तकलीफ हो रही होगी, पर करके देखो। 4 का हाफ कितना होगा, बोलो 2 होगा क्या, 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ आ गया 2, इसका स्क्वायर, फिर जो ऐड जो यहाँ पे लिखा है उसी को माइनस करना है, उसका स्क्वायर, और प्लस में आ गया। बोलो सही बात है, उसी का स्क्वायर माइनस करना है, यहाँ हर बार नंबर माइनस ही होगा, यहाँ हर बार वो नंबर माइनस में होगा। बोलो क्या आ गया, जल्दी से बोलो, क्या आपको नजर आ रहा है, ये आया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये तो माइनस 4 प्लस 4 कट ही जाएगा, तो यही बचेगा। अब आपसे पूछता हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू, बोलो, बार बार बोलना पड़ेगा तभी याद होएगा, बार बार लिखना पड़ेगा तभी याद होएगा, जीवन में नहीं भूलोगे। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों को याद ही नहीं होती है, बाद में जाके तकलीफ ले रहे होते कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ, है ना। स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू जीरो, और जीरो ही आएगा बस, है ना, क्योंकि और प्लस माइनस में तो कुछ है नहीं, तो सबसे छोटी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आएगी जीरो, और मैक्सिमम कहाँ, स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी तक दौड़ेगी, यही रेंज हमने निकाली थी। बोलो क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी भाइयों को, भाई लिख के भेजो। तो क्या क्या बातें पढ़ ली, कौन से वाला ग्राफ पढ़ लिया ये हमने, ये वाला ग्राफ कौन सा है, इसके बारे में खास बात क्या है, यहाँ ए तो पॉजिटिव था लेकिन बी अपनी बार जीरो, ए तो पॉजिटिव था लेकिन बी अपनी बार जीरो था। बोलो सही बात है, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। चलो मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसका ग्राफ, डोमेन, रेंज सब आपको करना है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस स्क्वायर, ये करना है, और दूसरा आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, ठीक है। इन दोनों के आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करके, डोमेन रेंज सॉल्व करके और ग्राफ बना के मेरे पास भेजना है, ठीक है। इतना काम आप सबको करना है, जो भेजेगा मेरे को लगेगा उसने आज की क्लास अच्छे से कर ली, ठीक है। जो बच्चा भेज देगा मुझे लगेगा उसने आज की क्लास अच्छे से कर ली, ठीक है, क्लियर है भाई बात। उसने स्क्रीनशॉट यार मुझे याद नहीं, लो स्क्रीनशॉट, ये था हमारा पहला पेज था, ठीक है, दिस वन इज योर फर्स्ट पेज, फिर ये था सेकंड पेज, लेकिन सेकंड पेज में
यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा देखो यहाँ तक चुका हुआ है, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये पहले यहाँ तक आएगा, सेकंड पेज में पहले यहाँ तक आएगा, ठीक है मैम। उसके बाद ये ये वाला चीज, उसके बाद लास्ट में ये आ गया, ठीक है भाई। फिर अगले पेज पे आ गया ये वाला डायग्राम, वाला डायग्राम हो गया। उसके बाद एक मिनट में दो बार ये आएगा। पहले दो बार, पहले इतना पेज का ले लो, उसके बाद यहाँ से ले लो उसका स्क्रीन, ठीक है भाई। फिर ये आ गया लास्ट में, ये आ गया आपका पांचवा पेज, ये आ गया आपका छठा पेज। छठा पेज यहाँ से शुरू करें, ठीक है। फिर आ गया ये वाला, ठीक है। फिर ये आ गया आपका सातवां पेज, लास्ट में आपका आठवां जो आपको होमवर्क करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ तक काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सब अपने नोट्स पूरे रखना भाई, नोट्स पूरे रहेंगे तभी आप आगे काम कर पाओगे अच्छे से।